पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ, इससे ज़्यादा काला अध्याय मैं समझती हूँ देश की इसमें इतिहास में नहीं होगा। ये एक बहुत ही ऐसा काम करा है कांग्रेस ने, जो आने वाले समय में इनको बहुत ज़बरदस्त खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगी दुख मुझे तब हुआ, मैं देख रही थी किस तरह से ठाके मार के हंस रहे थे जब ये बिल गिरा। हाथ मिला के जो है खुशियां मनाई जा रही थी पार्लियामेंट के अंदर, और जो है कई मेंबर तो वहां पे अपनी सीटों के ऊपर नाचने भी लग गए, ये ऑपोजिशन वाले। आज पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। हमने गांव की महिलाओं से बात करी। पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ कल, इससे ज़्यादा काला अध्याय मैं समझती हूँ देश की इसमें इतिहास में नहीं होगा। ये एक बहुत ही ऐसा काम करा है कांग्रेस ने, जो आने वाले समय में इनको बहुत ज़बरदस्त खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। क्या था, 2023 का बिल जो है अधिनियम बनकर कानून बन गया, लेकिन इस कानून के तहत अगर जब महिलाएं जो हैं इतनी ज़बरदस्त जो है उनका सशक्तिकरण हो रहा है, इतना ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं आगे हैं, हर काम के अंदर महिलाएं आगे हैं। जब वोट करने की बात आती है तो महिलाएं सबसे आगे बढ़ चढ़ के वोट करती हैं। बिहार में हमने इस बारी देखा, हरियाणा में हमने देखा, सारी जगह ये बात हुई। तो ये जब ये कहानी आती है तब महिला हो जाती। और 2023 का जो बिल है, अगर वो जो है परिसमन के साथ जो ये कह रहे हैं, बार बार ये बात करते हैं, उसका मतलब ये था कि फिर परिसमन होता, सेंसस होता, सारा कुछ होता और अगले और 5-10 साल उसके अंदर लग जाते। लेकिन जब महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त है और महिलाएं हर जगह पर अपना योगदान दे रही हैं, तो राजनीतिक पॉलिटिकल भागीदारी उनसे क्यों छीनी जा रही, उनको क्यों नहीं दी जा रही, ये हमारा सवाल। ये कहते हैं परिसमन के बाद करना चाहिए था, तो इसका मतलब ये है ये चाहते हैं कि ये जो है आगे तक ये आगे और बढ़ जाता। अगर ये आगे बढ़ता तो 2029 का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन के अंदर हम जो है महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाते, और नतीजा ये होता कि उसी ढंग से जो है पूरी तरह से वो कायवाद पूरी होती। क्या फॉर्मूला दिया कि किसी भी स्टेट को कोई नुकसान नहीं, हर एक 50% का जो है प्रोपोर्शन दिया गया। और जैसे मंत्री जी ने कहा कि जो है जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, 140 करोड़ हो गई है, तो ये जो है अगर सीटें बढ़ रही हैं और उन सीटों के अंदर कोई भाई की सीट नहीं कटती और वहाँ पे हमारी एक गरीब महिला जो है आकर अपना योगदान देश के प्रति दे सकती है, तो इनको क्या आपत्ति थी, मुझे तो समझ नहीं आती। इन्होंने हर तरीके से सब कुछ करा कि जो है ये तहस नहस करा जाए। और जिस तरह से कहा गया कि धर्म के ऊपर बात करी गई कि धर्म के ऊपर आरक्षण दिया जा, सच्चाई ये है कि हमारा संविधान इस बात को नहीं मानता, तो ये तो हमारे संविधान के भी खिलाफ। और SC ST महिलाएं जो हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है इसके अंदर, ये नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ पाएँ, और इसलिए जो है इन्होंने हर जगह के ऊपर जो है इन्होंने उंगली लगाकर और ये इसको ख़त्म करने का काम करा। और सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगी दुख मुझे तब हुआ, मैं देख रही थी किस तरह से ठाके मार के हंस रहे थे जब ये बिल गिरा। हाथ मिला के जो है खुशियां मनाई जा रही थी पार्लियामेंट के अंदर, और जो है कई मेंबर तो वहाँ पे अपनी सीटों के ऊपर नाचने भी लग गए, ये ऑपोजिशन वाले। सो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि ये महिलाओं को इस तरह से जो है इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिन जो है उनको जब पॉलिटिकल उनको बराबरी की बात आती है तब पीछे जो है हमेशा जो है हट जाते हैं और हमेशा वो काम करते हैं कि जिससे महिलाएं आगे ना बढ़ पाएं। आज पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। हमने गांव की महिलाओं से बात करी और ये बात सत्य है, जो बड़े बड़े घरानों से आती हैं और जो है उनके लिए तो बहुत आसान काम है, इनके नेता हैं, उन्होंने तो कोई ऐसे संघर्ष करा नहीं। लेकिन एक ग्रामीण आंचल से जो महिला ऊपर आएगी अगर राजनीति के अंदर एक हक से, तो वो उसके लिए आसान होगा। वैसे उसके लिए राजनीति के अंदर सरवाइव करना, हम सारी महिलाएं इस बात को जानती हैं, बहुत मुश्किल काम। आज जो है
हमारी महिलाएं जो हैं, जो हमारे आज हम मंचों के ऊपर जो बैठी हैं, जो मंचों के ऊपर नहीं हैं, जो ग्रामीण स्तर की हैं, उनको भी ये आशा जगी थी कि हाँ, अब जो है दादियों ने ये सोचा मेरी जो है पोती जो है वो किसी ना किसी दिन जो है पार्लियामेंट में जाएगी और बड़ी नेता बनेगी या अपने विधानसभा में जाएगी। माँ ने ये सोचा बेटियों के बारे में। जब हर जगह पर बेटियां इतनी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ये जो काम जो था इन्होंने पूरी तरह से ठप कर दिया। तो मेरा तो कहना ये है कि निश्चित तौर पर सारे हिंदुस्तान की तरफ जो है पूरा विदेश देख रहा था कि किस तरह से एक स्ट्रोक के अंदर जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे को जो अधिकार देने की बात कही थी, उस अधिकार को इन्होंने किस तरह से रोका है। और कल जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये बिल तो हम लेकर आएंगे, क्योंकि वो प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध हैं महिला सशक्तिकरण के प्रति। और जो है पूरे बहुत ही स्पष्टता से हमारे HM साहब अमित शाह जी ने सारी बात कही, यहाँ तक कहा कि आप 1 घंटा हमें दीजिए, हम संशोधन लेकर आते हैं, आप हाँ करने वाले बनिए। लेकिन जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है टांग अड़ा के कुछ ना कुछ बात ऐसी बातें करके इन्होंने वो हाल करा कि जो बिल जो है जो 2/3 के उससे निकलना चाहिए था, पास होना चाहिए था, उसमें ये जो है कामयाब हुए। इन्होंने षड्यंत्र के तहत ये काम करा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में जितने भी हमारी बहनें, नारी शक्ति जो है ये एक अभूतपूर्व शक्ति है, और इसको अगर इस तरह से इसको क्रोधित करोगे और आपने जो करा है, आने वाले समय में आपको समझ आ जाएगी कि ये स्टेप जो आपका है, क्योंकि आपका धरातल जब खुद ख़त्म हो चुका है, आने वाले समय में आपका भविष्य जो है इन सारी पार्टीज़ का, कांग्रेस का और उनके जो घटक दल हैं, कि पूरी तरह से शून्य के ऊपर जो है निश्चित तौर पर आ गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।